चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे हाफ वेव रेक्टिफायर में के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कल के क्लास में पढ़े थे और आज पढ़ेंगे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। कल हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखे थे कि यहाँ जो ये पीएन जंक्शन लगा हुआ है, ये पीएन जंक्शन कल एक ही था, आज दो है ना। ये दो पीएन जंक्शन ही मिलकर क्या बनाता है? फुल वेव रेक्टिफायर बनाता है। अगर एक हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। और यहाँ जो ये लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये लोड रेसिस्टेंस यहाँ ना लगकर कल कहाँ रखा हुआ था? इस जगह पर, इसलिए वो क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर था। अब चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि ये कैसे दो पीएन जंक्शन मिलकर इसको फुल वेव रेक्टिफायर बनाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस फिगर को दूसरे पेज में लेकर चलते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? दूसरे पेज में लेकर चलेंगे तो बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो फिगर यहाँ बना हुआ है, इस फिगर में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये पी टाइप और ये क्या है? एन टाइप है। इसमें एन टाइप और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, ये जो बीच में है, ये देखिए है जंक्शन को जंक्शन को दर्शाता है। जंक्शन मतलब क्या है? जहाँ दो रास्ता मिलता है उसको, जो दो चीज़ जहाँ मिलता है उसको हम लोग जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये पी टाइप और एन टाइप है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब सेल को सीधे रूप से, यानी कि पी टाइप से प्लस वाला और एन टाइप से माइनस वाला जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है और इससे होकर करंट प्रवाहित होगी, इससे होकर करंट प्रवाहित होगी, ये फॉरवर्ड बायस में रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बैटरी को उल्टा जोड़ देंगे, जैसे ही बैटरी को क्या करेंगे? उल्टा जोड़ देंगे, यानी इधर हम लोग माइनस और इधर हम लोग प्लस जोड़ देंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस में। और इसमें जो है करंट प्रवाहित नहीं होगा, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, इससे होकर करंट प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में फिगर से समझते हैं कि इसमें क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि ये पीएन जंक्शन, ये भी पीएन जंक्शन है। इसमें एक छूट गया है लगता है, उसको भी चलिए यहाँ पर देखते हैं कि दो पीएन जंक्शन लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये एसी सोर्स लगा हुआ है। इसमें हम लोग जैसे ही एसी इनपुट देते हैं तो ये P1 और P2 के कारण से क्या होता है? P1 और P2 के कारण से इसमें इंडक्शन होगा। इस वाले कॉइल में ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, है ना। तो इस कॉइल में इंडक्शन होगा। अब ये जैसे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये माइनस। हम लोग जानते हैं इंडक्शन में क्या होता है कि अगर दो आवेशित वस्तु को रखेंगे, इधर पॉजिटिव है तो इंडक्शन के कारण इधर ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि ये नेगेटिव की तरह कार्य करेगा तो ये भी नेगेटिव की तरह कार्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ही ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पी टाइप जो है, ये पी टाइप और एन टाइप किससे जुड़ा हुआ है? ये ऊपर में जुड़ा हुआ है माइनस से। फिगर बना देते हैं एक अच्छा से, सब समझ में आएगा। हम दो पीएन जंक्शन को लेकर देखते हैं। हम अभी तुरंत बताए थे कि अगर जिसमें बैटरी उल्टा जुड़ा हुआ था, जिसमें माइनस इधर और प्लस इधर रहेगा, वो रिवर्स बायस की तरह कार्य करेगा, जिससे करंट प्रवाहित नहीं होगा। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम लोग बैटरी को सीधा जोड़ते हैं। कैसा जोड़ते हैं?
सीधा जोड़ते हैं बैटरी को। बैटरी को कैसा जोड़ेंगे? सीधे रूप से जोड़ेंगे। बैटरी को सीधे रूप से जोड़ेंगे, यानी इधर प्लस और इधर माइनस जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और ये इससे होकर करंट प्रवाहित होगी, इससे करंट जाएगा, है ना, यानी कि इसमें विद्युत धारा मिलेगा हमको, लेकिन इसमें विद्युत धारा नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये माइनस है, तो ये क्या है कि ये तो पी टाइप हो गया और ये एन टाइप, तो पी टाइप माइनस से जुड़ा हुआ है, तो पी टाइप जब माइनस से जुड़ा हुआ रहता है तो इसमें क्या होता है? ये रिवर्स बायस, यानी कि इस वाले पीएन जंक्शन से करंट नहीं जाएगा। लेकिन नीचे में देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस वाला पी टाइप से जुड़ा हुआ है, ये प्लस वाला क्या है कि पी टाइप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पी टाइप प्लस से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब ये वाला पीएन जंक्शन से होकर विद्युत धारा जाएगी, और इसके कारण से, ये पीएन जंक्शन के कारण से इस बार हमको करंट यहाँ पर मिलेगा, इस पीएन जंक्शन के कारण से इसमें करंट मिलेगा। इस बार लोड रेजिस्टेंस मेरा काम करेगा इस पीएन जंक्शन के कारण से। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एसी जो है ना, वो प्रत्येक आधे चक्र में उसका पोलरिटी चेंज होता है, एक प्लस और फिर माइनस हो जाता है। तो इस बार क्या होगा? इस बार ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला माइनस हो जाएगा तो ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो इस बार ये वाला जो पीएन जंक्शन है, ये वाला, ये पीएन जंक्शन क्या है कि ये माइनस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। इसका मतलब जो माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये रिवर्स बायस, इस बार ये जो है इससे करंट प्रवाहित नहीं होगी, इस बार इस वाले से करंट प्रवाहित नहीं होगी, इस वाले से करंट प्रवाहित नहीं होगी इस बार, है ना। लेकिन ये जो है, ये वाला पीएन जंक्शन ये है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, क्योंकि आप लोग गौर से देख सकते हैं कि ये जो प्लस है ये पी टाइप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पी टाइप से जुड़ा हुआ है, और इस पी टाइप के कारण से क्या होगा कि इसमें ये वाला जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। इस बार इस पीएन जंक्शन के कारण से इसमें करंट प्रवाहित होगी, और जिसके कारण से हमको फिर से लोड रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एसी के हाफ चक्र में नीचे वाले से और हाफ चक्र में ऊपर वाले से हमको क्या होता है कि लोड रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, और जिसके कारण से हमको क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट करंट हमेशा मिलते रहेगी, हमेशा हमको करंट मिलते रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए अब थ्योरी पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग फिगर को समझ चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे इसमें होता क्या है। इसका कंस्ट्रक्शन भी हम लोग ऊपर में देख लिए, उसी के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। बोलता है कि इसमें जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल P1 और P2, ये P1 और P2 लगा हुआ है ना, P1 और P2, और सेकेंडरी कॉइल का S1 और S2 लगा हुआ है ना, S1 और S2 है। प्राइमरी कॉइल AC सोर्स से और सेकेंडरी कॉइल पीएन जंक्शन के लोड रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी कॉइल जो किससे जुड़ा हुआ है? पीएन जंक्शन के लोड रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है ना। तो अब देखिए, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है कि ये AC कॉइल है, इसमें देखिए आधे चक्र में इसका पोलरिटी चेंज हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही आउटपुट करंट हम लोग देखते हैं तो इसका पहले क्या था कि पहले आधे चक्र में जो है ना वो करंट प्रवाहित नहीं होती थी, इस तरह का डॉटलेज लाइन से मिलाए थे। लेकिन इस बार जो है पूरे में करंट प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे इसको? फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से जानेंगे, है ना। तो इस बार हमको क्या है कि पूरे में करंट मिल रही है, जिस इनपुट जो दे रहे हैं और आउटपुट में हमको पूरा करंट मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे, है ना। तो इसका वर्किंग हम लोग दर्शा दिया। वर्किंग में देखेंगे होता क्या है। वर्किंग में क्या होता है कि इसमें एसी इनपुट के हाफ चक्र में ऊपर का जो पीएन जंक्शन था, ये वाला पीएन जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस की तरह कार्य करता है, और नीचे का पीएन जंक्शन रिवर्स बायस की तरह। कैसा कार्य करता है? रिवर्स बायस की तरह कार्य करता है, जिसके कारण से ऊपर का जो पीएन जंक्शन है उसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध कम है ना, हो जाता है, और जंक्शन से होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण विद्युत धारा
प्रवाहित होती है जिससे आउटपुट प्राप्त होता है। अब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमको क्या हो जाएगा, आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, है ना। और नीचे वाले से होगा तो इनपुट प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, इस बार यहाँ पर क्या देखेंगे, इस बार देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो है ना पुनः एसी के नेक्स्ट हाफ चक्र में चक्र के ऊपर का पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ, इस बार जो ऊपर का पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस की तरह कार्य करेगा, यानी इससे करंट प्रवाहित नहीं होगा। रिवर्स बायस तथा नीचे का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस की तरह कार्य करता है, जिससे नीचे का पीएन जंक्शन जिससे जो है क्या होता है कि नीचे का जो पीएन जंक्शन है, नीचे का जो क्या है पीएन जंक्शन, इस ये क्या होता है, नीचे का पीएन जंक्शन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस बार नीचे वाले से विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन ऊपर वाले से नहीं। और पिछले बार में क्या था कि ऊपर वाले से हो रहा था, नीचे वाले से नहीं, है ना। प्रवाहित होती है लेकिन ऊपर वाले पीएन जंक्शन का प्रतिरोध हाई यानी ज़्यादा रहने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। आधे चक्र में ऊपर वाले से और आधे चक्र में नीचे वाले से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी हमेशा मिलते रहता है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा घट बढ़ करके आ रहा है हल्का हल्का, तो इसको हम लोग फिर से फिल्टर सर्किट में डालते हैं। किस में डालते हैं, और फिल्टर सर्किट में जैसे डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी मिल जाता है। तो इस आउटपुट विद्युत धारा को फिल्टर सर्किट से पास कराकर डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। यानी एसी को हम लोग किस में डालेंगे, फिल्टर सर्किट में डालेंगे, और तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट करंट मिल जाएगा, है ना। तो फिल्टर सर्किट भी कब काम करेगा, जब एसी रेक्टिफायर से होकर गुजरेगा। रेक्टिफायर में दो प्रकार हम लोग पढ़ लिए, एक पढ़े हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्या पढ़े, फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े, आज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का लिंक हम लोग दे देंगे, हम वीडियो में आप लोग उसको भी देख सकते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।